हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। वेलकम बैक टू लेसन क्लास। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर की आप लोगों की कौन सी क्लासें चल रही है? ये सोशल साइंस की चल रही है। सोशल साइंस में मतलब सामाजिक अध्ययन, उसकी क्लास हमारी चल रही है, जिसमें हम चैप्टर नंबर हमारा 3rd था, वो उसके बारे में डिस्कशन कर रहे थे, जिसका हमने पार्ट 1 था वो कल की क्लास में डिस्कशन किया था। आज हम करेंगे इसका चैप्टर नंबर जो 3rd है उसका कौन सा, पार्ट 2। आज जो हम करने वाले हैं वो करने वाले हैं पार्ट 2 के बारे में डिस्कशन करेंगे। और ये जो हमारी क्लास है ये है हमारी क्लास नंबर 5th, जिसमें चैप्टर नंबर 3rd जो हमारा चल रहा था भारत के राष्ट्रीय आंदोलन, उनके बारे में हम डिस्कशन कर रहे थे। हमने पिछली वाली क्लास के अंदर कौन कौन सी चीज़ें पढ़ी? जलियांवाला बाग हत्याकांड पढ़ा था, रॉलेट एक्ट क्या था उसके बारे में पढ़ा। दूसरा वंग भंग आंदोलन, बंगाल विभाजन आंदोलन, उसके बारे में पढ़ा था। तो ये सारी चीज़ें हमने क्या करी थी पिछली वाली क्लास में जो पढ़ी थी। आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे खिलाफत आंदोलन। जो बाकी के जो आंदोलन थे, भारत के जो प्रमुख आंदोलन थे, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो अब आता है नेक्स्ट जो टॉपिक निकल के आता है वो आता है कौन सा? खिलाफत आंदोलन। कौन सा आता है? खिलाफत आंदोलन। और ये कब किया गया था? 1919 ईस्वी में। कब? 1919 ईस्वी में किया गया था। मतलब प्रथम विश्व युद्ध के दौरान तुर्कियों पर किए गए अत्याचारों व टर्की विभाजन व वहाँ के खलीफा पद को समाप्त कर देने के विरोध में खिलाफत आंदोलन चलाया गया। खिलाफत आंदोलन कब चलाया गया? जब पहला विश्व युद्ध हुआ था उसके दौरान तुर्कियों पर किए गए, जो तुर्की लोग थे ना, उन पर किए गए अत्याचार व टर्की विभाजन, वहाँ के खलीफा पद को समाप्त कर देने के विरोध में खिलाफत आंदोलन चलाया गया, जिसमें अली बंधु, हकीम अजमल खां, डॉक्टर अंसारी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, हज़रत मोहानी आदि प्रमुख तुर्की समर्थक व खिलाफत नेता थे। खिलाफत नेता कौन कौन थे? इसमें के विरोध में खिलाफत आंदोलन चलाया गया था, जिसमें कौन कौन? अली बंधु, हकीम अजमल खां, डॉक्टर अंसारी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, हज़रत मोहानी आदि प्रमुख तुर्की समर्थक व खिलाफत जो है नेता थे। इनके नेतृत्व में सितंबर 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का क्या किया गया था? गठन किया गया था। किसका? इनके नेतृत्व में सितंबर 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया गया। दिल्ली सम्मेलन के दौरान इसकी अध्यक्षता किसने करी थी? गांधी जी ने करी थी। दिल्ली सम्मेलन के दौरान इसकी अध्यक्षता किसने करी? गांधी जी ने करी। मोहम्मद अली जिन्ना ने खिलाफत आंदोलन, कौन? मोहम्मद अली जिन्ना ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया। किसने नहीं किया? मोहम्मद अली जिन्ना जो थे उन्होंने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। गांधी जी ने खिलाफत कमेटी को असहयोग आंदोलन करने का सुझाव दिया था। जो गांधी जी है ना, उन्होंने खिलाफत कमेटी को क्या किया था? उन्होंने असहयोग आंदोलन करने का उन्होंने सुझाव दिया गया था, जिसे मान लिया गया। व जून 1920, कब? जून 1920 ईस्वी में इलाहाबाद में खिलाफत कमेटी की मीटिंग में, किसमें? खिलाफत कमेटी की मीटिंग में गांधी जी से असहयोग आंदोलन का नेतृत्व संभालने का क्या किया गया? आग्रह किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस स्थापना। ऑल इंडिया ट्रेड मोस्ट जो यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 31 अक्टूबर 1920 में। कब हुई? 31 अक्टूबर 1920 में हुई थी, जिसके अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय थे। और अकाली आंदोलन जो है क्या हुआ था? प्रारंभ हुआ था। क्या हुआ था? अकाली आंदोलन जो है प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट है वो आता है असहयोग आंदोलन। नेक्स्ट कौन सा है? असहयोग आंदोलन। और ये कब से लेकर कब तक चला? 1919 से लेकर 1922 तक चला। कब चला? 1919 से लेकर 1922 तक चला। खिलाफत आंदोलन एवं भारत में उत्तरदायी शासन न करने के विरोध में गांधी जी ने भारत में असहयोग आंदोलन करने की क्या करी थी? घोषणा करी थी। मतलब खिलाफत आंदोलन एवं भारत में उत्तरदायी शासन न करने के विरोध में गांधी जी ने भारत में असहयोग आंदोलन करने की क्या करी थी? घोषणा करी। दिसंबर 1920, कब? दिसंबर 1920 ईस्वी में नागपुर में कांग्रेस के वार्षिक सम्मेलन में इसका क्या किया? प्रस्ताव रखा। कब रखा इसका प्रस्ताव?
दिसंबर 1920 ईस्वी में नागपुर में कांग्रेस के वार्षिक सम्मेलन में इसका प्रस्ताव रखा तथा सितंबर 1920 ईस्वी में कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव की क्या कर दी गई, पुष्टि कर दी गई। कब कर दी गई? 1920 ईस्वी में कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में असहयोग आंदोलन की क्या करी गई, पुष्टि करी गई। और यह आंदोलन कब? 1 अगस्त 1920 ईस्वी से शुरू हुआ था। कब हुआ था? यूपी टेट के क्वेश्चन है 2014 में, यहाँ से पूछा भी गया है कि कब शुरू हुआ था। ये 1 अगस्त 1920 ईस्वी से शुरू किया गया था। इसी दिन प्रातःकाल तिलक का क्या हो गया था? देहांत हो गया था। जो बाल गंगाधर तिलक थे उनको क्या हो गया था? देहांत हो गया था। असहयोग आंदोलन के दौरान नकारात्मक व एवं रचनात्मक कार्यों की सूची बनाई गई, जिसमें संपूर्ण देश में कांग्रेस की कमेटियों का, जिसमें संपूर्ण देश में क्या था? कांग्रेस की कमेटियों का निर्माण किया। कमेटियों का क्या किया गया? निर्माण किया गया। विरोध स्वरूप विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई तथा स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने को क्या कहा गया? कहा गया मतलब क्या हुआ कि विरोधी स्वरूप इसमें क्या किया गया कि विदेशी जो कपड़े थे उनकी क्या जलाई गई? होली जलाई गई। और जो स्वदेशी वस्तुओं को क्या कहा गया कि उनको अपनाने की जो है बात कही गई। इसी दौरान राष्ट्रीय स्कूल एवं कॉलेजों की स्थापना करी गई। इसी दौरान क्या हुआ? राष्ट्रीय स्कूल व कॉलेजों की क्या करी गई? स्थापना करी गई। 17 नवंबर 1921 ईस्वी। कब? 17 नवंबर 1921 ईस्वी को प्रिंस ऑफ के भारत आगमन के दिन पूरे देश में हड़ताल का आयोजन किया गया था। कब किया गया था? जो प्रिंस ऑफ के भारत के आगमन के दिन पूरे देश में हड़ताल का आयोजन किया गया था। दिसंबर 1921 में कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन में सवर्ण अवज्ञा आंदोलन की शुरू करने की क्या दी गई थी? अनुमति दी गई थी। कब? दिसंबर 1921 में कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन में सवर्ण अवज्ञा आंदोलन करने की अनुमति दी गई थी। दूसरा, 5 फरवरी 1922 ईस्वी में चोरा चोरी मतलब गोरखपुर उत्तर प्रदेश है ना, नामक स्थान पर हिंसक भीड़ ने पुलिस थाने को क्या किया था? उन्होंने जला दिया था, जिसमें कम से कम 22 पुलिसकर्मियों की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। और इन हिंसक घटनाओं के कारण असहयोग आंदोलन को स्थगित करने की घोषणा कर दी गई थी। चोरा चोरी कांड कौन सा होता है? ये गोरखपुर में हुआ, जहां पर क्या किया था? एक हिंसक भीड़ ने क्या किया कि जो पुलिस थाना है उसको जला दिया, जिसमें कम से कम 22 पुलिसकर्मी थे, उनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। और इसी को चोरा चोरी कांड जो है कहा जाता है। ठीक है, आगे है 12 फरवरी 1922 को बारदोली आंदोलन गांधी जी के द्वारा वापस ले लिया गया था। कब? 12 फरवरी 1922 को बारदोली आंदोलन जो चल रहा था उसको गांधी जी के द्वारा क्या ले लिया गया था? वापस ले लिया गया था। आगे है गांधी जी के आंदोलन को वापस लेने के निर्णय का तीव्र एवं व्यापक विरोध हुआ, तो वहीं जिन्ना ने असहयोग आंदोलन को गांधी की हिमालयी भूल कहा था। ठीक है, गांधी जी के असहयोग आंदोलन का सबसे सफल प्रभाव विदेशी कपड़ों का बहिष्कार कार्यक्रम था। गांधी जी के असहयोग आंदोलन का सबसे जो सफल प्रभाव था वो विदेशी कपड़ों का बहिष्कार कार्यक्रम था। कांग्रेस ने हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया। खादी का प्रयोग एवं स्वदेशी का प्रचार आगमई आंदोलन का भाग बन गया। कांग्रेस और राष्ट्रव्यापी संस्था जो है वो बन चुकी थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि गांधी जी की अध्यक्षता में एक बात AICC मतलब ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी अधिवेशन 1924 में बेलगाम में कब किया गया था? आयोजित किया गया था। कब? गांधी जी की अध्यक्षता में एकमात्र ऑल इंडिया जो कांग्रेस कमेटी अधिवेशन था वो 1924 में बेलगाम में क्या किया गया था? आयोजित किया गया था। नेक्स्ट आता है काकोरी कांड। नेक्स्ट कौन सा आता है? काकोरी कांड होता है। ये कब हुआ था? 1925 में। कब हुआ था काकोरी कांड? कब हुआ? 1925 ईस्वी में हुआ। इसमें क्या था कि उग्रवादी गतिविधियों के लिए धन प्राप्त करने के उद्देश्य को लेकर 9 अगस्त 1925 ईस्वी को जब रेलगाड़ी से सरकारी खजाना सहारनपुर से कहाँ? लखनऊ की ओर जा रहा था, तो इसे उत्तर प्रदेश के लखनऊ सहारनपुर
लखनऊ सहारनपुर संभाग में कांकोरी नामक स्टेशन पर लूट लिया गया और इसी को क्या कहा जाता है? कांकोरी कांड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसी को कांकोरी कांड कहा जाता है। ठीक है। सरकारी खजाना लूटने का विचार रामप्रसाद बिस्मिल का था। किसका था? सरकारी खजाना लूटने का जो विचार था वो किसका था? रामप्रसाद बिस्मिल का था। सरकार ने इस कांड में शामिल लोगों की धरपकड़ कर रामप्रसाद बिस्मिल, अशरफ उल्ला खां, रोशन लाल एवं राजेंद्र लाहाड़ी को दिसंबर 1927 ईस्वी में क्या दे दी? फांसी दे दी। एवं सचितेंद्र सान्याल को आजीवन कारावास की क्या मिली? सजा मिली। क्या मिली? आजीवन कारावास की जो है सजा मिली। मनमथान गुप्त को 14 वर्ष की कैद हुई। इसमें शामिल चंद्रशेखर आजाद पुलिस मुठभेड़ में 27 फरवरी 1931 ईस्वी को, कब? 27 फरवरी 1931 ईस्वी को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में क्या हो गए थे? शहीद हो गए थे। रामप्रसाद बिस्मिल आज़ादी के प्रसिद्ध आवाहन गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है कि जोर कितना बाजुए कातिल में है के लेखक थे। बंदी जीवन सान्याल की आत्मकथा है जो भारतीय क्रांतिकारियों की बाइबल कहलाई। जो भारतीय क्रांतिकारियों क्या कहलाई? बाइबल कहलाई। 9 अगस्त के दिन को भगत सिंह द्वारा काकोरी कांड स्मृति दिवस के रूप में क्या किया था? मनाना प्रारंभ किया गया। कब? 9 अगस्त के दिन भगत सिंह द्वारा काकोरी कांड स्मृति दिवस के रूप में क्या किया गया था? मनाना प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंट कि 1926 ईस्वी में प्रथम ट्रेड यूनियन अधिनियम पारित हुआ और 1927 ईस्वी में बटलर कमेटी मतलब सर हरकोट बटलर की अध्यक्षता में इंडियन स्टेट्स कमेटी मतलब भारतीय रियायत समिति राजाओं की परिषद का क्या हुआ था? गठन हुआ था। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से जो क्वेश्चन पूछ लिए भी जाते हैं। आगे आता है साइमन कमीशन। आगे कौन सा आता है? साइमन कमीशन कब आया? 1927 ईस्वी में। कब आया ये? 1927 ईस्वी में आया। इसमें क्या था कि 1919 ईस्वी में पारित भारत सरकार द्वारा अधिनियम की जांच करने के लिए सर जॉन साइमन के नेतृत्व में 6 अंग्रेज सदस्य, कितने? 6 अंग्रेज सदस्य वाले आयोग का गठन 1927 में किया गया था। इस आयोग में भी एक भी भारतीय नहीं होने के कारण इसका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने काले झंडे दिखाकर क्या किया? उन्होंने घोर विरोध किया। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत आया। कब आया? 3 फरवरी 1928 को भारत में आया। इसे व्हाइटमैन कमीशन भी कहते हैं और इसका विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया गया, जिसमें कौन? लाला लाजपत राय की। किसकी? लाला लाजपत राय की। 17 नवंबर 1928 ईस्वी में लाहौर में प्रदर्शन करते समय घायल हो जाने के कारण क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। उन्होंने घायल हो जाने के दौरान भी उन्होंने क्या कहा था कि मेरे ऊपर पड़ने वाले मेरे ऊपर पड़ने वाली एक एक लाठी अंग्रेजी शासन के ताबूत में आखिरी कील क्या होगी? साबित होगी। लाला लाजपत राय की मृत्यु से क्षुब्ध होकर भगत सिंह, राजगुरु व चंद्रशेखर आजाद, कौन? भगत सिंह, राजगुरु व चंद्रशेखर आजाद ने मिलकर 17 दिसंबर 1928 ईस्वी को लाहौर के पुलिस कप्तान कौन? सैंडर्स की गोली मारकर हत्या कर दी और इस घटना को लाहौर षड्यंत्र भी कहते हैं। लाहौर षड्यंत्र किसको कहा जाता है? जब लाला लाजपत राय की जब मृत्यु हो गई तो उनसे जब वो लोग गुस्सा होकर जब भगत सिंह, राजगुरु व चंद्रशेखर आजाद ने मिलकर क्या किया? 17 दिसंबर 1928 ईस्वी को लाहौर के जो पुलिस कप्तान सैंडर्स थे उसकी क्या कर दी? गोली मारकर हत्या कर दी और इस घटना को क्या कहा जाता है? लाहौर षड्यंत्र कहा जाता है। क्या कहते हैं इसी को? लाहौर षड्यंत्र जो है कहा जाता है। पब्लिक सेफ्टी बिल पास होने के विरोध में 8 अप्रैल 1929 को बटुकेश्वर दत्त व भगत सिंह ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका। किसने? बटुकेश्वर दत्त व भगत सिंह ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका और इस कार्य का मुख्य उद्देश्य सोई हुई अंग्रेजी सरकार को नींद से जगाना या फिर मतलब आतंकित करना था। इन
इन घटनाओं से अंग्रेजी सरकार काफ़ी परेशान हो गई और भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर केस चलाकर कब 23 मार्च 1931 में फांसी की सज़ा दे दी गई। और 23 मार्च को प्रतिवर्ष शहीद दिवस के रूप में भी क्या है, मनाया जाता है। प्रतिवर्ष क्या होता है, मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, 23 मार्च को प्रतिवर्ष शहीद दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये कि 1927 में ब्रुसेल्स में दलित राष्ट्रवादियों की कांग्रेस में राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से जवाहरलाल नेहरू ने भाग लिया। 1928 ईस्वी में चंद्रशेखर आजाद ने सशस्त्र क्रांति को संगठित करने के उद्देश्य से स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के रूप में वापस से पुनः नामकरण किया और वर्ष 1928 ईस्वी में ही बम्बई में हुई कपड़ा मिल मजदूरों की हड़ताल भारतीय इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी हड़ताल थी। क्या थी, अब तक की सबसे बड़ी हड़ताल थी। नेक्स्ट है सवर्ण्य अवज्ञा आंदोलन। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है हमारा, सवर्ण्य अवज्ञा आंदोलन। ये क्या था कि सवर्ण्य अवज्ञा आंदोलन ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा चलाए गए जन आंदोलनों में से एक था। 1929 ईस्वी तक भारत को ब्रिटेन के इरादे पर शक होने लगा और वह औपनिवेशिक स्वराज प्रदान करने की अपनी घोषणा पर अमल करेगा कि नहीं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन, जब 1929 में जो लाहौर में अधिवेशन हुआ, में घोषणा कर दी थी कि उनका लक्ष्य भारत के लिए पूर्ण स्वाधीनता प्रदान करना है। महात्मा गांधी ने अपनी इस मांग पर जोर देने के लिए 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को सवर्ण्य अवज्ञा आंदोलन को छेड़ा। कब छेड़ा, 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को उन्होंने अपने इस आंदोलन को छेड़ा और जिसका उद्देश्य कुछ विशेष प्रकार के गैरकानूनी कार्य सामूहिक रूप से बंद करके ब्रिटिश सरकार को क्या देना था, झुका देना था। ठीक है। सवर्ण्य अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत चलाए जाने वाले निम्नलिखित कार्यक्रम कौन कौन से थे। पहला था नमक कानून का उल्लंघन कर स्वयं द्वारा क्या बनाया जाए, नमक को बना जाए। दूसरा था कि सरकारी सेवाओं, शिक्षा केंद्रों एवं उपाधियों को बहिष्कार किया जाए। क्या किया जाए, उपाधियों का बहिष्कार किया जाए। तीसरा, उसके अंदर क्या बात थी कि महिलाएं स्वयं शराब, अफीम एवं विदेशी कपड़े की दुकानों पर क्या करें, जाकर धरना दें। नेक्स्ट उनका इसमें मांग थी कि समस्त विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करते हुए उनको क्या किया जाए, उनको जला दिया जाए। दूसरा था कर अदायगी को रोका जाए। कर अदायगी को क्या हो जाए, रोका जाए। अब बारी आती है स्वराज पार्टी की। बारी आती है किसकी, स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी में क्या था, स्वराज पार्टी थी क्या कि स्वराज का अर्थ क्या होता है, स्वयं का राज या शासन। ठीक है, सेल्फ रूल या सेल्फ गवर्नमेंट। स्वराज पार्टी को स्वराज दल के नाम से भी जाना जाता है। चोरा चोरी कांड के बाद इस पार्टी की स्थापना कांग्रेस के नेताओं ने कर दी। चोरा चोरी कांड कौन सा था, जब पुलिस के थाने में लोग, गोरखपुर जो पुलिस थाना था उसमें क्या कर दिया, चौकी को आग लगा दी थी हिंसक भीड़ ने, जिसमें कम से कम 20-22 से पुलिसकर्मी जो है मारे गए थे। उसी को क्या कहा जाता है, चोरा चोरी कांड जो है कहा जाता है। तो चोरा चोरी कांड के बाद इस पार्टी की स्थापना कांग्रेस के नेताओं ने करी। स्वराज दल ने देश को आज़ाद करने में क्या निभाई, भूमिका निभाई। स्वराज दल ने देश को आज़ाद करने में क्या निभाई, भूमिका निभाई। 5 फरवरी 1922 में चोरा चोरी कांड हुआ था। इसमें भारतीय क्रांतिकारियों ने गोरखपुर, जो मतलब उत्तर प्रदेश में आता है, चोरा चोरी नामक स्थान पर विद्रोह कर दिया और एक पुलिस चौकी को आग लगा दी, जिसमें कम से कम 22 पुलिसकर्मी जो है जिंदा मारे गए। और इस घटना को चोरा चोरी कांड की घटना के नाम से जाना जाता है। और इस घटना के बाद महात्मा गांधी अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने अंग्रेज सरकार के खिलाफ चल रहा असहयोग आंदोलन क्या ले लिया था, उन्होंने वापस ले लिया था। बहुत से लोगों को महात्मा गांधी का यह निर्णय सही भी नहीं लगा था।
कांग्रेस पार्टी दो भागों में बट गई। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने स्वराज पार्टी की स्थापना करी। किसने करी? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने स्वराज पार्टी की स्थापना करी। और स्वराज पार्टी के नेता वर्तमान कांग्रेस पार्टी के कार्यों से क्या थे? असंतुष्ट थे। उनका सोचना था कि अब कांग्रेस पार्टी की नीति में क्या होना चाहिए? परिवर्तन होना चाहिए। इस तरह स्वराज पार्टी के नेताओं का परिवर्तन समर्थक भी कहा जाता है। कांग्रेस पार्टी का दूसरा खेमा परिवर्तन विरोधी था और महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन को अपनाकर अंग्रेजों से आज़ादी पाने की क्या रखता था? योजना रखता था। परिवर्तन विरोधी नेताओं में एम ए अंसारी, सी राम गोपालचारी, वल्लभ भाई पटेल और राजेंद्र नाथ प्रमुख नेता थे। ठीक है। इस दल का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? इलाहाबाद में हुआ। स्वराज पार्टी को काफ़ी सफलता भी मिली। केंद्रीय धारा सभा में स्वराज पार्टी के प्रत्याशियों को 101 स्थानों में से 42 स्थान मिले। कितने मिले? 101 स्थानों में से 42 स्थान मिले। बंगाल में स्वराज पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिला। बंगाल के गवर्नर ने चित्तरंजन दास को सरकार बनाने का क्या दिया? उन्होंने न्योता भी दिया। ठीक है। अब बारी आती है नेहरू रिपोर्ट की। कब आई? 1928 में आई। नेहरू रिपोर्ट कब आई? 1928 में। इसमें क्या था कि साइमन कमीशन के विरोध के बाद ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस को संपूर्ण देश के लिए तथा सर्वसम्मति के लिए एक संविधान बनाने की चुनौती पेश करी। मई 1928 में इसी चुनौती के आधार पर मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कमेटी का निर्माण किया गया। किसका किया गया? कमेटी का निर्माण किया गया। समिति के प्रमुख के सदस्य तेज बहादुर सप्रू, अली इनाम, सुभाष चंद्र बोस, एन.एम. जोशी, एम.आर. जयकर कौन थे? वो आदि थे। समिति ने अपनी रिपोर्ट जुलाई 1928 में जारी करी, जिससे समिति ने अगस्त 1928 में लखनऊ में आयोजित सर्वदलीय कॉन्फ्रेंस में प्रस्तुत किया। इसे नेहरू रिपोर्ट या भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट भी कहा जाता है। ठीक है। इस रिपोर्ट में भारत के संविधान की रूपरेखा प्रस्तुत करी गई, जिसमें औपनिवेशिक शासन व्यवस्था का प्रावधान दिया गया था। क्या दिया गया था? औपनिवेशिक शासन व्यवस्था का प्रावधान दिया गया था। और इसमें केंद्र में पूर्ण उत्तरदायी शासन, प्रांतों में स्वायत्त तथा सांप्रदायिक चुनाव पद्धति समाप्त करने के साथ अल्पसंख्यकों की रक्षा की बात कही गई थी। नेहरू रिपोर्ट ब्रिटिश सरकार की चुनौती का सटीक जवाब तो थी, तो वहीं सुभाष चंद्र बोस ने इस रिपोर्ट के बारे में कहा था कि नेहरू समिति की सबसे बड़ी सफलता यह थी कि संविधान के विधान मंडलों के अंदर हिंदू, मुसलमान व सिखों के प्रतिनिधित्व की प्रदर्शनों का समाधान था। लेकिन अंग्रेजों की कूटनीति के कारण मुस्लिम लीग के प्रधान मोहम्मद अली जिन्ना ने इसे अप्रजातांत्रिक और मुस्लिम के हितों के विरुद्ध बताया और उसने मुस्लिमों का एक अखिल भारतीय सम्मेलन बुलाकर अपनी कितनी 14 सूत्रीय योजना जो है रखी। इस प्रकार मुस्लिम लीग और जिन्ना ने ब्रिटिश सरकार को नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकृत करने का अधिकार दे दिया। तो वहीं कांग्रेस के द्वारा ब्रिटिश सरकार को चेतावनी दी गई कि 31 दिसंबर 1929 तक रिपोर्ट स्वीकार नहीं की गई तो ऐसी हालत देश में सवर्ण आंदोलन शुरू किया जाएगा। नेहरू रिपोर्ट के अनुसार स्वतंत्र उपनिवेशिक के स्वरूप सरकार देने के लिए दिया गया था और 1 वर्ष का समय जब समाप्त हो गया तो ऐसी हालत में 31 दिसंबर 1929 को कांग्रेस का लाहौर में अधिवेशन हुआ और इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो आज की क्लास हमारी यहीं पे फिनिश होती है। मिलते हैं आप लोगों की नेक्स्ट क्लास में। अगर कोई डाउट हो तो आप लोग जीमेल कर सकते हैं। जीमेल है letslearn183@gmail.com। टेलीग्राम चैनल पे कनेक्ट नहीं है तो टेलीग्राम पर ज़रूर कनेक्ट हो जाइए। वहाँ पर आप लोगों के इसके PDF जो है वो मिल जाते हैं। तो टेलीग्राम चैनल का नाम है लेट्स लर्न क्लास। PDF है क्लास का, वो वहीं पे मिल जाते हैं। सारे PDF जो है टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे। क्लास आपको पसंद लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। चलिए मिलते हैं आप लोगों की नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।